हेलो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कार्बन चैप्टर में पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, जिसमें जो है कार्बन और उस कंपाउंड का हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जैसे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के गुण के आधार पर मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड के आधार पे जो है कार्बन के रसायन कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक ना, बांटा गया है। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या उसको एल्केन भी बोलते हैं, ठीक ना। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको एल्केन बोलते हैं। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन कहते हैं, ठीक ना। तीसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में भी एरोमेटिक कहते हैं। इस ग्रुप में आता है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इसके मतलब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n कोई होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, ठीक ना। तो एल्केन कंपटीशन में इसे पूछा जाता है, हर एक कंपटीशन में मतलब इससे आता है। देखो एल्केन क्या है, ठीक ना। तो जीन हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, उसे एल्केन कहते हैं, ठीक ना। जिस हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल कोवैलेंट मतलब एक ही बंधन रहेगा, मतलब सिंगल बंधन रहेगा, उसे कहेंगे एल्केन, ठीक ना। तो इसका समान सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का, जहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 5 6 मतलब इन्फिनिटी तक होता है। n हो गया कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक ना। तो नोट कार्बन नंबर, उसके बाद अल्क प्रीफिक्स इसमें जोड़ना है, ठीक ना। तो इसको याद रखना है। एक कार्बन के लिए होता है मीथ का उपयोग करते हैं हम लोग, 2 के लिए ईथ का किया जाता है, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक, 11 के लिए अनडैक होता है, उसके बाद 12 के लिए डूडैक होता है। ये आगे चल के 12th में पूरा जो डिटेल अभी जो है। उसके बाद कंपाउंड ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन का यौगिक ये सब है, जैसे कार्बन नंबर, उसके बाद अल्क प्रीफिक्स जोड़ेंगे, यानी सफिक्स जोड़ेंगे, एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। एक जैसे मीथ में AN जोड़ेंगे तो क्या होगा, मिथेन होगा, ठीक ना। तो एल्केन ग्रुप में फिर ईथ में ईथ हो गया प्रोफिक्स, और उसमें सफिक्स ANE लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इथेन। उसी प्रकार प्रोप है, प्रोप में ANE जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रोफेन। उसी प्रकार 4 कार्बन के लिए ब्यूट है, ब्यूट में ब्यूट प्रोफिक्स हो गया, ANE सफिक्स जोड़ेंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन। उसी प्रकार पेंट में ANE जोड़ेंगे तो पेंटेन। 5 के लिए हेक्स के, 6 के लिए हेक्स में ANE जोड़ेंगे तो हेक्सेन हो जाएगा। 7 में सेप्ट हो गया, 7 ANE जोड़ेंगे सेप्टेन हो गया। इसी प्रकार ऑक्ट में ANE जोड़ेंगे तो ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक ना। आगे जो है आगे और देखते हैं। हम इससे पहले एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे। तो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का संरचना सूत्र। तो एल्केन का संरचना सूत्र SF का मतलब होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक ना। स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर संरचना सूत्र हो गया, इसका हिंदी तो पूरे में देख लिया हम लोग। उसके बाद दूसरा होता है मोलिकुलर फॉर्मूला MF का मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसको कहते हैं आणविक सूत्र। तीसरा होता है GF का मतलब होता है जनरल फॉर्मूला शॉर्ट में, जिसको वो हिंदी में बोलते हैं समान सूत्र। उसके बाद FG शॉर्ट में, इसका होता है फंक्शनल ग्रुप, जिसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। उसके बाद CN कॉमन नेम, साधारण नेम, ठीक ना। उसके बाद जैसे एल्केन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, उसको यदि नोट में हम लोग जानने के लिए चाहेंगे तो उसमें एल्केन में ANE जोड़ते हैं, प्लस गुना 2 करते हैं, इंटू +2 करते हैं, ठीक ना। जैसे इस पे हमको फॉर्मूला बनाना है पेंटेन का, ठीक ना। तो पेंटेन का फॉर्मूला होता है, जैसे पेंट 5 कार्बन के लिए बनाना है तो CnH2n+2, तो C के N की जगह पर 5 रखेंगे, और उसके बाद आप 2 N की जगह गुना 5 + 2, तो इसको करेंगे तो C5H12 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है C5H12।
12, ठीक ना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला ये हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कितना देंगे, 5 को, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना पुराना है हमको, 12 को, ठीक ना। तो हाइड्रोजन गिनते हैं, इसमें चारों मतलब कार्बन को तो वैसे ही चाहिए कितना, 4 कार्बन चाहिए, ठीक ना। तो हम पुराते हैं सबको हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 4 को इसको पुर गया, इसको भी 4 को, 1 2 3 4, 4 को इसको, सबको 4 4 पुर गया। तो मतलब इसको भी 4 को, इसको भी 4 को, सबको का मतलब जो है हाइड्रोजन कितना पुर गया, 4 को, ठीक ना। और कार्बन भी हो गया 5 ठो, हाइड्रोजन भी 12 ठो पुर गया, ठीक ना। ऐसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक है, पूछा जाता है 10th में, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला, ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब होता है 4, 4 कार्बन के लिए यहाँ पे 4 रखेंगे, इसमें बैठा देंगे 4, तो 4 गुना 8 प्लस 2 तो C4H10 हो जाएगा, ठीक ना। इसका SF खींचेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला खींचेंगे तो कार्बन 4 को लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 को कार्बन हो गया, हाइड्रोजन भी इस पे 4 को पुराना पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन, 2 3, एक हाइड्रोजन 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4, सब में 4 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 10 हो गया, कार्बन भी 4 हो गया। इस तरह से SF खिंचा जाता है। उसके बाद अनसैचुरेटेड, ये हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी में इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। तो there are two types of unsaturated hydrocarbon। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे। पहला होता है एल्कीन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। उसके बाद होता है एल्काइन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक ना। ये पूछा जाता है कंपटीशन में, ठीक ना। इसी तरह हम लोग इस पे जैसे कार्बन नंबर, उसके बाद एल्कीन, अल के उसके बाद प्रोफिक्स लगाएंगे एआनी तो बनेगा एल्कीन। उसी प्रकार मीथ में एआनी जोड़ेंगे तो मीथेन हो जाएगा, ईथ में एआनी जोड़ेंगे तो इथेन हो जाएगा, फिर प्रोप में एआनी जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूट में एआनी जोड़ेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसका भी जैसे प्रोपेन, जैसे एल्केन ग्रुप में प्रोपेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है सबका, उसके बाद मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है सबका, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, ब्यूटेन। इसी प्रकार हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ये सब एल्किन और एल्काइन के बारे में, स्ट्रक्चर, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। थैंक्स, क्लास खत्म करते हैं, जय हिंद।